हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो थंबनेल से समझ गए होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है आइसोमेरिज्म। ठीक है, बेसिकली इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो इस टॉपिक को समझने से पहले आपके बहुत ज़रूरी है वो है IUPAC। अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आ रहा है तो आपको ये चैप्टर पढ़ने का कोई राइट नहीं बनता। इट मीन्स कि ये जो टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर से रिलेट करते हुए है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक पढ़ना जरूरी होगा। ठीक है, तो अगर आप उसके लिए तैयार पढ़ चुके हैं तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखेंगे इस टॉपिक में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग आज। तो इस टॉपिक में क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। आइसोमेरिज्म क्या, इंट्रोडक्शन देंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे। फिर उसके जो पार्ट्स हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बताएंगे क्योंकि इसके लिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म जरूरी होगा। ठीक है, और मेटामेरिज्म। तो ये जो टॉपिक आज का है इनको पढ़ने वाले हैं। तो चले सबसे पहले बात करते हैं, वो बात करेंगे इंट्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन। लेट्स स्टार्ट। तो देखेंगे सबसे पहले कि आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म क्या है तो देखिए, आइसोमेरिज्म दो वर्ड से फॉर्म हुआ है। फर्स्ट वन इज आइसो प्लस मिरॉस। अब आइसो का मीनिंग क्या होता है? आइसो का मीनिंग होता है सेम। आइसो मीन्स सेम, ओके। मिरॉस मीन्स पार्ट्स, इट मीन्स सेम पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पर चार माचिस की मैंने तीलियां ली हुई हैं। इट मीन्स 4 पार्ट्स लिए हैं। ठीक है, अब इन 4 पार्ट्स को हम अरेंज करते हैं। तो देखें इस तरह से अरेंज करते हैं। यहाँ देखेंगे जब इस तरह से अरेंज करते हैं तो एक पैटर्न बन गया, एक स्क्वायर बन गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें देखेंगे यहाँ भी 4 ही माचिस की तीलियां हैं, लेकिन इन चारों माचिस की तीलियों को आप देखिएगा तो इनका जो डिजाइन है या इनका स्ट्रक्चर है वो पहले वाले से क्या है, डिफरेंट है। ऐसे यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी 4 माचिस की तीलियां हैं, इनको भी अरेंज किया गया, लेकिन इनके अरेंज करने का तरीका डिफरेंट होने की वजह से स्ट्रक्चर भी क्या हो गया है, अलग हो गया है। अब देखेंगे इन दो को देखिएगा, यहां पर इन दोनों में स्ट्रक्चर तो सेम है, इन दोनों में क्या है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को देखिएगा। यहां पर देखेंगे माचिस की जो टिप है वो साइड में है। ठीक है, साइड में है, आउटसाइड में है ना। और यहां पर जो माचिस की टिप्स हैं, है ना, वो कहाँ, इंड पर है। तो इसका मतलब इन दोनों की स्ट्रक्चर तो सेम है, इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो कुल मिलाकर आप यहां देख रहे हैं, यहां पर इन सभी पांचों का ये देखेंगे, इन सभी के में नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 4। 4 पार्ट्स जोड़ रहे हैं, लेकिन जोड़ने के तरीके बदल रहे हैं। तो इनकी वजह से क्या हो रहे हैं, कभी इसका स्ट्रक्चर बदल जा रहा है, कभी ओरिएंटेशन बदल जा रहा है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी कहलाएंगे आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। अब आप बताइए आइसोमर्स क्या है और आइसोमेरिज्म क्या है। तो देखें यहाँ पर आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म देखेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखेंगे यहाँ फर्स्ट 3 क्या है, पहले 3 में क्या है कि इनमें स्ट्रक्चर बदल गए हैं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। और यहां देखेंगे इनमें ओरिएंटेशन बदल रहा है तो स्पैटियल अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, ये भी आइसोमर्स हैं। तो ये ओवरऑल आइसोमेरिज्म हो गया और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्लियर है? तो चले अब देखेंगे आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज की। तो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टीज बेसिकली आइसोमर्स की प्रॉपर्टीज। तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली नेम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, क्योंकि पर्सनालिटी बदल गई है तो नाम भी बदल जाएगा। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों बदल सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी खाली बदल सकती है या केमिकल प्रॉपर्टी बदल सकती है। ठीक है, तो ये आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे थे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन की। तो देखेंगे आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। पहला क्या है, स्ट्रक्चरल, इसमें स्ट्रक्चर चेंज होगा ही होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्टीरियो या स्पेस आइसोमेरिज्म। इस केस में स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता है, ओरिएंटेशन चेंज होता है, स्पैटियल अरेंजमेंट चेंज होता है। स्पैटियल स्पेस से फॉर्म हुआ है। इट मीन्स अगर मैंने कहा ये मार्कर मैंने पकड़ा हुआ है, कभी ऐसे पकड़ रहे कभी ऐसे पकड़ रहे हैं, ये क्या है, स्पैटियल चेंज। ठीक है, तो या ऐसे अगर चेंज करते जा रहे हैं तो ये भी क्या है, स्पैटियल रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेशन चेंज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें स्ट्रक्चर नहीं चेंज होता, इसमें ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 टाइप के आपने देखे। पहला क्या देखा,
पहला देखा स्ट्रक्चरल, इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, दूसरे में स्टीरियो में ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। अब देखेंगे स्ट्रक्चरल भी कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चरल में देखेंगे पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट है मेटामेरिज्म, और उसके बाद है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और लास्ट है टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 पार्ट्स हैं। अब इस 6 पार्ट्स में से हम अभी जो पढ़ने वाले हैं, आज के जो लेक्चर में बात करेंगे, वो फर्स्ट 4 पढ़ेंगे। ये इनको पढ़ेंगे, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और रिंग चेन। ये वाला अलग से पढ़ेंगे एक अलग टॉपिक में, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं स्टीरियो की। अब देखिए स्टीरियो में भी 2 टाइप की मैंने बताए हैं। पहला क्या है, कन्फिगरेशनल है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है कन्फर्मेशनल। कन्फिगरेशनल में क्या होता है, कन्फिगरेशनल स्पेटियल अरेंजमेंट चेंज होगा, ठीक है, और कन्फर्मेशनल में रोटेशन के हिसाब से चेंज होता है। तो ये तो जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए देखेंगे। अब कन्फिगरेशन में भी 2 टाइप की नजर आएंगे। एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहेंगे, ठीक है, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो इनका ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया है। अब बात करते हैं फर्स्ट वन कि सबसे पहले बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म क्या है। तो चले स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। देखिए ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत सिंपल है, डिफिनेशन भी बहुत सिंपल है और समझना, लेकिन जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। चेन आइसोमेरिज्म या न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो देखिए चेन, न्यूक्लियर या स्केलेटल आइसोमेरिज्म, तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका जो कार्बन चेन है उसकी लेंथ बदल जाएगी, ब्रांचेस में बदल जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं C5, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C5, इट मींस 5 कार्बन को हमको यहाँ दिखाना है। तो देखेंगे इस केस में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होगा, देखिए यहाँ 5 कार्बन की आपने चुन लिया, ठीक है। ये देखेंगे आपने, यही है आपका 5 कार्बन। अब बताइए इस 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लिखते हैं, इसके लिए वर्ड रूट लिखते हैं पेंट, ठीक है। ये 5 कार्बन, चेन कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, ठीक है, ओके। और इसमें कोई साइड चेन नहीं निकल रही है, आपने इसका वर्ड रूट क्या लिखा, पेंट लिख दिया, ओके। अब देखिएगा इस केस में कोई साइड चेन नहीं है, 0, ठीक है। साइड चेन, इसमें साइड चेन क्या है, 0 है, ओके। अब देखिए इस केस को देखेंगे यहाँ पर अब इस केस में देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ड रूट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का मिलेगा। देखिए यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको मिलेगा सिर्फ 4 का, ये देखिए ये 4 का मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चेन है 4 कार्बन की है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें ये क्या निकल के आया, ये है साइड चेन, ये है ब्रांच, तो SC साइड चेन। तो साइड चेन कितनी है, 1 साइड चेन है, ओके। तो आपने देखा कि इसमें 5 कार्बन की चेन थी, नो साइड चेन, इसमें 4 कार्बन की चेन मिल गई और 1 साइड चेन, ब्रांच बदल गया, ठीक है। अब इसको देखिएगा, इस केस में बताइए यहाँ आप देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कितने हैं, ये वर्ड रूट कितने कार्बन का हो जाएगा, 4 का, ठीक है। वर्ड रूट हो जाएगा 4 का, और इसमें 2 साइड चेन आ गई है, तो चेन हो गया 3 कार्बन का, चेन हो गया 3 कार्बन का, और 3 कार्बन, और साइड चेन कितनी हो गई या ब्रांच चेन कितनी हो गई, साइड चेन हो गई 2, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस केस में वर्ड रूट चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। अब देखेंगे इस केस में, अब हमें 6 कार्बन को दिखाना है। देखिए यहाँ पर 6 कार्बन है, तो ये इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स हो जाएगा, ये देखेंगे साइक्लोहेक्स हो जाएगा। अब इसमें कोई साइड चेन नहीं निकल रही है। अच्छा अब ये देखिएगा, इस एग्जांपल में देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे कितने, 5 कार्बन है, टोटल कार्बन 6 है, 6 कार्बन, लेकिन रिंग में कितने हैं, 5 है, और ये कहाँ आ गया, साइड चेन आ गया। तो इसका वर्ड रूट क्या हो गया, साइक्लोपेंट। तो याद रखने वाली बात है कि चेन आइसोमेरिज्म में क्या वर्ड रूट ही चेंज होगा, ठीक है। साइक्लोपेंट हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, साइक्लोब्यूट हो गया, 4 कार्बन मिल रहा है ना, साइक्लोब्यूट हो गया, और 2 ब्रांच आ गए, यहाँ एक ब्रांच आ गया है, एक यहाँ ब्रांच आ गया है। तो ऐसे इसको देखेंगे, यहाँ इसको क्या कहेंगे, साइक्लोप्रोप। इसमें कितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है और 3 साइड चेन आ गए। तो हम लोग समझ चुके हैं कि चेन आइसोमेरिज्म में वर्ड रूट को चेंज करना होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं।
अभी क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडरिंग ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स व्हाट इज द नंबर ऑफ एल्कोहल्स ऑफ ईच टाइप विद द फॉर्मूला C5H12O। ओके, देखिए यहां पर हमें करना क्या है कि C5H12O का हमें क्या करना है, अल्कोहल बनाने हैं। ठीक है, इसमें कितने पॉसिबल अल्कोहल बनते हैं, आइए ट्राई करते हैं। तो देखेंगे C5H12O, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C5H12O। ओके, अब देखिए हमें बनाना है, इनके अल्कोहल्स बनाने हैं। वैसे इसमें ईथर भी बनेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएगा, जो कि अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे आपको। तो अभी यहां देखेंगे, अब इस केस में देखेंगे यहां ये 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया, और यहां पे लगा लीजिए OH। ओके, अब बताइए इस केस में क्या देखा आपने कि यहां पर ये अल्कोहल बना लिया आपने। ठीक है, अब इस यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की मिल रही है, 5 कार्बन की है। ओके, अब हमें करना क्या है वो देखिएगा। ठीक है, तो अब हमें अगर इसका चेन आइसोमर बनाना है तो क्या करना है, यहां पर इसको 4 कार्बन का करना होगा। चलिए देखते हैं, 4 कार्बन का करके दिखाते हैं आपको। ये देखेंगे यहां पर 1 2 3 और ये 4, और इसकी पोजीशन को एज इट इज रखना है, जैसे रख रहे हैं वैसे ही रखेंगे ये। अब बताइए इसमें कितने कार्बन है, इसमें है 4 कार्बन, तो एक कार्बन कम हो गया। अब उस एक कार्बन को आपने यहां लगा लिया, इस जगह पर यहां पर लगा लिया। ठीक है, तो अब बताइए ये अगर पहले दोनों कंपेयर करें, दोनों आइसोमर्स के केस में, बताइए दोनों आइसोमर्स में क्या देखा आपने, दोनों आइसोमर्स में यहां देखिएगा, यहां 5 कार्बन है, यहां 4 कार्बन है। समझ में आ गया होगा। तो ओके, तो अब हम लोग इसको अगर कहें ये क्या है, ये कौन सा अल्कोहल है, ये है 1 डिग्री अल्कोहल। ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब कहेंगे आप 1 डिग्री अल्कोहल कैसे पता चल रहा है आपको, क्योंकि OH जो लगा हुआ है, जिस कार्बन से लगा हुआ उससे एक कार्बन लगा, तो 1 डिग्री है। ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, ये दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या और 1 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, इस वाले को इधर चेंज कर लीजिए, इधर देखिए इस वाले OH जो मिथाइल है ना साइड चेन, इसको यहां लगा लीजिए लाइक दिस। देखिए कार्बन चेन 4 ही रखेंगे, 1 2 3 4। ओके, और OH भी 1 पे ही लगा रखे हैं, और यहां पर अब OH को, ये कार्बन को यहां लगा लेते हैं। बताइए इसमें कितने कार्बन की चेन है, यहां भी 4 की है। बताइए स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बिल्कुल हो गया है। ठीक है, तो देखेंगे ये भी क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो बताइए 1 डिग्री अल्कोहल कितने मिल गए आपको, 3 मिल रहे हैं। क्या और भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर हम लोग यहां पर इस केस में एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है, देखें यहां पर हम ये जो कार्बन चेन है इसको चेंज करें। देखें यहां 3 कार्बन का बना लेते हैं, देखें इस तरह से 1 2 3। ओके, और यहां OH वहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहां पर लगाए, और देखिए अब यहां कितने कार्बन है, 3, बाकी 2 कहां लगा देंगे, यहां पर लगा लेते हैं। तो ये देखेंगे इस तरह से। बताइए इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना मिलेगा, वर्ड रूट, ये देखिए इसमें ये वर्ड रूट 3 कार्बन का है। तो इसका मतलब आपने देखा ये सभी क्या हैं, सभी एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आते हैं, सभी आते हैं चेन आइसोमेरिज्म में। ठीक है, अब बताइए यहां भी ये कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल। बताइए मैंने क्या किया अभी तक, अभी सब में एग्जाम्पल में कैसे बताया कि यहां पर आपने कार्बन 5 कार्बन चेन है, ये 5 कार्बन था। ठीक है, ये 4 कार्बन है, और ये भी 4 कार्बन है, और ये 3 कार्बन था। तो आपने चेन बदल दिया। ठीक है, तो और सब में 1 डिग्री, पोजीशन को 1 पे रखा है। तो ये हो गया प्राइमरी। अब देखिए अभी और आइसोमर्स बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं जरा देखिएगा। यहां पर अब हम OH की पोजीशन को चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखेंगे OH की पोजीशन चेंज करेंगे। यहां पर इसको डिफरेंट कलर कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे ये देखिए 1 2 3 4, ये 5 कार्बन चेन है, और OH यहां लगा लिया, OH यहां लगा लिया। अब बताइए इस केस में जो आपने लगाया, इसमें देखिए कार्बन सेलेक्ट करिए, ये देखिए ये है ना 5 कार्बन है, और इसमें OH किस नंबर पर, यहां पर है। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये कौन सा हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। क्या और पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ये इस वाले केस में देखिए यहां बदल लेते हैं लाइक दिस। अब देखिए यहां पर 4 कार्बन कर लीजिए, 1 2 3 4, है ना, या OH यहीं लगा लीजिए सेकेंड नंबर पर,
है ना, और यहाँ कार्बन इस जगह लगा लेते हैं ई। अब बताइए इस केस में क्या देखा आपने, ये कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री। क्या स्ट्रक्चर बदल गया, बिल्कुल बदल गया। कैसे जानेंगे स्ट्रक्चर बदल गया, आप नेम चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखें ये 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। और कोई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री की, तो अब देखेंगे यहां पर मैंने ये बना लिया 2 डिग्री। अभी अगर एक इस ब्रांच और बना लेते हैं, देखें अब इस केस को देखेंगे, यहां पर 1 2 3 और यहां एक कार्बन ब्रांच यहां निकालते हैं, यहां OH लगा लेते हैं। अब ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है, बताइए ये हो जाएगा, एक मिनट कार्बन की चेन बना ले पहले, इसमें एक कार्बन चेन और लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में यहां पर बताइए ये कौन सा अल्कोहल बन रहा है, ये टर्सरी अल्कोहल बन रहा है। क्यों है टर्सरी अल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन पर ये देखेंगे ये OH लगा है, इस कार्बन से यहां से 3 निकले हुए ना, टर्सरी हो गया, ठीक है। और आपने लेंथ बदल लिया है, 4 कार्बन का ही लेंथ है, ठीक है। अब देखते हैं एक लास्ट बना लेते हैं यहां पर, ये देखिएगा अगर इसकी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, यहां लगाते हैं, देखिए इस केस में लास्ट है 1, जस्ट मिनट। अब देखेंगे यहां पर 1 2 3 4 5 और ये OH को यहां लगा लेते हैं, ठीक है। अब बताइए यहां भी क्या हो गया, इसका नेम बदल गया है। तो आप देखेंगे ये जितने मैंने भी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, यहां पर क्या किया आपने, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि C5H12O के कितने अल्कोहल्स बन सकते हैं। तो देखिए अल्कोहल कितने बन रहे हैं, टोटल 8 बन रहे हैं। ये 1 2 3 4, ये वाला 5 6 7 और 8, ये वाला 8। अब 8 में से आप काउंट करिए कि प्राइमरी अल्कोहल कितने हैं। ये देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल यहाँ 1 2 3 4, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो 4 प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होंगे इसमें। अब देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, ये देखिएगा ये OH यहाँ लगा है, ये सेकेंडरी है, ये OH इस कार्बन से लगा हुआ ये सेकेंडरी है, क्योंकि जिस कार्बन से लगा ये देखिए, ठीक है। और ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ओके। ये देखेंगे OH यहाँ लगा हुआ इस कार्बन से, ठीक है। तो सेकेंडरी कितने बन रहे हैं, ये देखिए ये सेकेंडरी है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये भी 2 डिग्री अल्कोहल, तो 3 हो रहे हैं। तो प्राइमरी बन रहे हैं 4, सेकेंडरी बन रहे हैं 3, और टर्सरी देखिए ये वाला टर्सरी है, क्योंकि इससे ये देखिए जिस कारण से OH लगा उससे 3 लगा हुआ है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जिसमें 4 प्राइमरी आ जाएंगे, 3 सेकेंडरी और 1 टर्सरी बन जाएंगे। इसका मतलब C5H12O के टोटल 8 आइसोमर्स बनेंगे। कैसे बनाना है आपने इसको देखा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, new jet fuel has been produced that a mixture of different structural isomers of compound Q, या compound Q given है, ये देखिएगा compound Q given है। अब हमें करना क्या इस क्वेश्चन में, हमें करना which skeletal formula represent a structural isomer of Q। अच्छा यहां पर हमें एक Q दिया हुआ है, ठीक है। ये Q क्या है, जेट फ्यूल है। देखिए जो फ्यूल होते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो कैरोसिन हो, ठीक है, ये सब क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। ये सब हाइड्रोकार्बन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, Q है, जो कि जेट फ्यूल में यूज होता है। अब क्वेश्चन है कि इसका हमको एक आइसोमर देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 आइसोमर्स, ये 4 स्ट्रक्चर गिवन है, स्केलेटल फॉर्म में गिवन है, बॉन्ड लाइन फॉर्म में गिवन है। अब हमें Q का आइसोमर बताना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, Q का नेमिंग करनी है। चलिए Q की नेमिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नेमिंग करने में क्या करिएगा, यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 और ये 9। बताइए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का, 9। तो लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है, एन लगाएंगे, नॉन एन हो गया। अब बताइए साइड चेन कहाँ पर है, यहाँ पर 2 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 5 पर है, 7 पर, 8 पर है। तो चलिए लिखिए 2, 2 3 और 5, 2 3 5 7 और 8, ठीक है। टेट्रा कितना है, पेंटा 5 टाइम्स है ना, तो पेंटा मिथाइल, मैंने कहा है ना आपको IUPAC आना बहुत जरूरी है। पेंटा और यहां पर लिख दीजिए मिथाइल,
तो पेंटामिथाइल नॉनेन। तो अब आप बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको, इसमें 9 और ये 10 11 12 13 14। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में आएगा C14 मतलब 14 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके केस में, देखिएगा इसकी नेमिंग करते हैं तो देखिए क्या नजर आ रहा है। तो चलिए इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करते हैं तो देखेंगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 और ये 9। यहां भी कितने कार्बन मिल रहे हैं, 9 मिल रहे हैं। और साइड चेन कहां कहां मिल रहा है, देखेंगे साइड चेन कहां मिल रहा है, ये साइड चेन है किस पोजीशन पे है, 2 पर है, 3 पर है, 2 3 5 2 3 5 7 8, ठीक है, 2 3 5 7 8। तो देखो यार यहां पर जो ए दिया हुआ है, ए और जो क्यू गिवन है, दोनों का ही क्या देख रहे हैं आप, दोनों का आईयूपीएसी नेम क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब जो क्यू है और जो ए है वो इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्यू और ए दोनों का आईयूपीएसी नेम सेम है, ठीक है। जब आईयूपीएसी सेम है इसका मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ उनके लिखने का, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो गया है। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे होमोमर्स। अब बताइए होमोमर्स क्या होते हैं। होमोमर्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, सिर्फ उनके लिखने का तरीका बदल जाता है। तो इसका मतलब क्यू और ए हमको कंफ्यूज किया गया है, दोनों एक ही है। आइए हम बात करते हैं बी की। तो अब बी की नेम की बात करते हैं। चलिए बी का नेम की बात करें तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1, ये 2 3 4 5 6 7 8। यहां देखिए 8 कार्बन है, ठीक है, 8 कार्बन है और ये साइड चेन है, यहां साइड चेन, यहां साइड चेन। तो टोटल कार्बन इसमें गिनिएगा तो इसमें 8 9 और ये वाला 10 11 12 13। लीजिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है C13। तो भैया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C13 आ रहा है, जो क्वेश्चन है उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला C14 है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, इसका मतलब बी तो आइसोमर ही नहीं है, बी तो आइसोमर नहीं है। ओके, आइए बात करते हैं सी के केस में। अब सी का नेमिंग करते हैं तो चलिए सी की नेमिंग की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ऐसे जाते तो 7 मिलता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो 7 मिलता है। तो और देखिए कोई और लॉन्ग चेन मिल सकता है क्या, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से चलते हैं लाइक हियर 1 2 3 4 5 6 7 ही है, दोनों कंडीशन में 7 है। ओके, तो चलिए 7 कार्बन यहाँ हो गया। अब साइड चेन कहाँ कहाँ तक गिनिएगा, साइड चेन यहाँ एक साइड चेन है, यहाँ एक साइड चेन है, यहाँ भी साइड चेन है, यहाँ साइड चेन है, यहाँ साइड चेन है, ठीक है। ओके, तो ये साइड चेन मैंने, अब इसमें टोटल कार्बन कितने हैं काउंट करिए तो 7 ये हो गए, इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें C14 ही है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C14 है। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बदल गया, क्यों कि देखिए 7 का है, वहां पर कितने का था, 9 का था, तो यहाँ 7 का है। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और इनका लॉन्गेस्ट चेन बदल रहा है। इसका मतलब जो पूछा है क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर आइसोमर कौन होगा, इसका स्ट्रक्चर आइसोमर ये होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं, डी के केस में क्या कहता है तो देखेंगे यहाँ 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। यहाँ भी 9 कार्बन के लॉन्ग चेन मिल रहा है। और ब्रांच किस किस पोजीशन पे देखेंगे, 2 पर, यहाँ पर 2 पर, 3 पर, 5 पर, 2 3 5 7 8। तो 2 3 5 7 8, अरे लीजिए यहाँ भी इसका मतलब क्या समझे हम लोग, इसका मतलब कि जो ये है कौन, डी, ए डी और क्यू, ये सब क्या है, ये सब होमोमर्स हैं, ठीक है। इन सब का नेम और स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ इनका लिखने का तरीका बदल जाता है। तो और आइसोमर कौन हुआ, आइसोमर सी हुआ, बी आइसोमर नहीं है। ओके, तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखेंगे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है
द पेयर दैट रिप्रेजेंट द चेन आइसोमर्स। यहाँ पर कुछ पेयर्स गिवन है और इसमें हमको बताना है किसमें चेन आइसोमर है। तो चेन आइसोमर का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बराबर होनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अगर सेम है तो आइसोमर नहीं है, अगर चेंज हो रहा है तो आइसोमर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH। अब बताइए इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे कितने कार्बन की चेन मिल रही है, ये देखेंगे यहाँ पर ये 3 कार्बन है C3। ओके, यहाँ देखेंगे ये ईस्टर है, अब ये COOCH3। अब इसमें भी अगर आप चुनेंगे यहाँ पर देखेंगे इसमें कितने कार्बन की चेन मिल रही है C3। इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम है। हाँ, अगर मैं पूछूंगा इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म है तो इनमें फंक्शनल ग्रुप है, जिसको भी थोड़ी देर बाद बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, ठीक है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल रहे हैं लेकिन यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन सेम है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, यहाँ बताइए इसमें कितने कार्बन चेन है, इसमें भी, इसमें देखिए 5 कार्बन है, ठीक है, इसमें 5 कार्बन है और इसमें कितने कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है। इसका मतलब इस दोनों में नंबर ऑफ कार्बन चेन वर्ड रूट 5 कार्बन है। इसका मतलब ये चेन आइसोमर नहीं है। हाँ, ये पोजीशन आइसोमर है क्योंकि इसमें पोजीशन बदल रही है। कैसे बदल रही है आप देखेंगे, यहाँ मिथाइल किस पोजीशन पे है, 2 पर है, यहाँ मिथाइल किस पोजीशन पे, 3 पर है। चलिए इस केस की बात करते हैं। इस केस में देखिएगा यहाँ फंक्शनल ग्रुप यहाँ है तो नंबर 1 यहाँ काउंट होगा, ठीक है। ये देखेंगे ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बताइए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन का यहाँ पर है, यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 का है। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का है, देखेंगे यहाँ पर है, ये साइनाइड को लेते हुए तो यहाँ पर 5 का है। तो इसमें 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन वर्ड रूट है, यहाँ पर 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन वर्ड रूट है। इसका मतलब इन दोनों में चेन लेंथ चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये चेन आइसोमेरिज्म है। और इसकी बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर कितने कार्बन चेन है, यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ पर 4 कार्बन है, ठीक है, C4 हो गया। और यहाँ देखते हैं यहाँ भी 4 कार्बन का ही चेन है, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन देखिए 2 पर है, यहाँ पर 1 पर है। इसका मतलब इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो हो रहा है, ठीक है, पोजीशन। तो हमको पूछा गया है रिप्रेजेंट चेन आइसोमर, तो चेन आइसोमर कौन हुआ, ये हमारा ऑप्शन C हो गया, ठीक है। चले अगले को, चले अब हम लोग पढ़ते हैं अगला आइसोमेरिज्म जो कि है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो चलें पोजीशन आइसोमेरिज्म में एग्जांपल लेते हैं। और सबसे पहले पोजीशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे या साइड चेन होंगे, उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखेंगे C4H8 का, ठीक है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 है, जब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखें इस केस में। अब आपसे मैंने कहा कि इसका नेमिंग करिए, तो नेमिंग करते हैं तो क्या लिखेंगे, ये देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये है DB। अब बताइए डबल बॉन्ड किधर से काउंटिंग होगी, इधर से 1 2 ये 3 ये 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट डबल बॉन्ड 1 पर है, ब्यूट 1इन, तो ब्यूट 1इन। तो बताइए यहाँ पर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे डबल बॉन्ड 1 नंबर पर है। ओके, ब्यूट 1इन हो गया। अब देखिए इस केस को देखेंगे, यहाँ भी 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन का है, C4H8 है। अब इसकी नेमिंग करेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो इसका नेमिंग करिए तो क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट 2इन, ब्यूट 2इन। बताइए डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे आ गई है, 2 नंबर पर है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। इसका मतलब जो डबल बॉन्ड है इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो ये कौन सा आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर। अब पोजीशन आइसोमर है ना, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो चलें देखेंगे एक और एग्जांपल लेते हैं, C5H12O। अब देखें C5H12O, यहाँ पर देखें C5H12O को देखेंगे तो यहाँ पर ये लॉन्गेस्ट चेन है। अब इस लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पर ये नंबर 1, ये 1, ये हो जाएगा 2, दिस वन 3, ये हो जाएगा 4, ये 5। बताइए यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे लगा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना FG, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये 1 नंबर पर है। इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट 1 ऑल, ठीक है, 1 ऑल। अल्कोहल कहाँ लगा, 1 पर, तो अल्कोहल की पोजीशन कहाँ है, अल्कोहल की पोजीशन है 1 नंबर पे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसमें, देखेंगे यहाँ पर भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए, यहाँ देखिए 1,
ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, या 4, 5। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पर जो OH है फंक्शनल ग्रुप है वो किस पोजीशन पर, 2 पर है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट टू ऑल। ओके, और एल्कोहल की पोजीशन कहाँ पर जा रही है, एल्कोहल की पोजीशन जा रही है 2 पर। चलिए एक और देखते हैं, यहां पर देखेंगे इसका नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। बताइए यहां एल्कोहल कहां पर है, एल्कोहल है 3rd पोजीशन पे, पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा और एल्कोहल की पोजीशन 3rd पे है। इसका मतलब इनमें एल्कोहल की पोजीशन चेंज हो रही थी, ये कौन सा हो जाएंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है, या इसको रेजियो आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, याद रखेंगे, रेजियो रीजन चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, तो इसे रेजियो आइसोमेरिज्म भी कहेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब देखेंगे यहां पर, देखेंगे इस केस में देखेंगे यहां पर आप देखेंगे ये 1 पर है, ये 2 पर है, यहां 1 2 पर है, ठीक है, 1 पर और 2 पर है, और देखेंगे यहां पर कहां है, 1 पर है और 3 पर है, और यहां देखेंगे 1 पर है और 4 पर है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं, अब ये क्वेश्चन देखेंगे, राइट ऑल चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स ऑफ C5H12O। ओके, तो चलिए बनाते हैं C5H12O के जितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बनाते हैं, ध्यान दीजिए 4 कार्बन का चेन, देखिए ये CH3, ठीक है, CH2 और यहां लगा रखा है OH। अब आप देखेंगे यहां पर मैंने कितने कार्बन चेन रखी है, 4 की, नेम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हम यहां पर ये मैंने OH कहां रखा है, 1 पर, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा कहां पर है, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा है 1 नंबर पर, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 और ये 4। अब हम करेंगे क्या, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं, देखेंगे पोजीशन कैसे चेंज करते हैं, ये देखेंगे यहाँ पर CH3 अगेन CH2 और CH, यहाँ OH लगा रखा है और यहाँ CH3। बताइए इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर नंबरिंग करेंगे, ये देखिए फंक्शनल ग्रुप, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ना, अब ये किस नंबर पे आएगा, देखिए 1, ये हो जाएगा 2 3 4, तो यहाँ पर 4 कार्बन है, पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये कौन से हो गए, दोनों हो गए पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, पोजीशन, तो मैंने पोजीशन चेंज करके दिखा दिया आपको। अब आपसे कहा गया चेन बनाने में क्या करना है, लेंथ वेरी करिए, लेंथ देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, तो ये होगा 4 कार्बन। अब देखिए यहाँ 3 कार्बन बनाएंगे, ये देखेंगे CH3, ठीक है, CH और CH2 और यहाँ OH। अब OH वहीं रखा, यहां पर आपने मिथाइल लगा रखा है, तो बताइए इस केस में अगर आपसे कहें सेलेक्ट करिए लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन मिलेंगे, अब देखिए यहां पर 3 कार्बन का मिलेगा, वहां कितने का मिल रहा था, 4 का, इसका मतलब ये दोनों आइसोमर कौन से हो गए, ये चेन आइसोमर हो गए, ठीक है। अब देखेंगे इसमें भी OH की पोजीशन चेंज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहां पर, अब देखेंगे तो ये CH3 C और यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और ऊपर क्या लगा रखा है, OH। बताइएगा यहाँ पर लेंथ कितने कार्बन का है, 3 का है, तो अब देखेंगे यहाँ पर, और OH की पोजीशन कहाँ पर है, 2 पर है, तो इन दोनों में भी देखिए। अब अगर आपसे नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पर चलिए नंबर डाल देते हैं, ये पहला आइसोमर है, ये पहला आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर हो गया, ये तीसरा आइसोमर हो गया और ये लास्ट 4th हो गए, तो कुल कितने बन रहे हैं, 4। अब 4 में देखेंगे तो पहला दूसरा क्या दिखा रहा है, पहला दूसरा पोजीशन दिखा रहा है, और तीसरा चौथा भी क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, और पहला तीसरा क्या दिखा रहा है, पहला और तीसरा दिखा रहा है चेन, ठीक है, पहला तीसरा चेन दिखा रहा है, और इवन पहला चौथा भी क्या दिखा रहा है, चेन। बताइए पहले में कितने कार्बन चेन है, 4 है, और फोर्थ में कितने हैं, 3 के हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि देखिएगा पहला और दूसरा, पहला दूसरा, ठीक है, तीसरा और चौथा पेयर, ये सब क्या है, ये सब पोजीशन शो कर रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या शो कर रहे हैं, पोजीशन शो कर रहे हैं। ओके, अब बात करिए पहला और तीसरा, पहला तीसरा पेयर, ठीक है, या पहला और चौथा पेयर, या दूसरा और तीसरा पेयर, ठीक है, या दूसरा और चौथा पेयर, ठीक है। इस सब में ये सब क्या शो कर रहे हैं, ये सब
चेन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स बना लिए हैं। आइए एक केस और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऑफ द 4 आइसोमेरिक हेक्सेन्स द आइसोमर विच कैन गिव 2 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड इज, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर हेक्सेन के कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से मोनोक्लोरिनेटेड बनाने हैं। देखिए ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। चलिए हेक्सेन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हेक्सेन है, ये देखेंगे CH3 CH2, नॉर्मल हेक्सेन का मतलब स्ट्रेट, ठीक है, CH2 और CH2 और ये CH3। अब देखेंगे अगर मुझे इसमें कहा गया क्लोरीनेशन करने को कहा गया, क्लोरीनेशन Cl2 और सनलाइट में हमसे कहा गया, तो देखिए कहाँ कहाँ की पॉसिबिलिटी है इसमें, कहाँ की। अगर देखिए नंबरिंग डाल देते पहले यहाँ पर, जिससे आपको समझने में आसानी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगर हम 1 नंबर का H को हटा के यहाँ से लगा दें तो क्या बन सकता है। देखिए यहाँ पर अगर लगाते हैं तो क्या बन जाएगा, देखेंगे ये CS यहाँ पर देखिए ऐसे बनाते हैं, जस्ट मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहीं से लगाते थे Cl, यहाँ Cl लगा लेते हैं, ठीक है। अब बताइए आपने Cl कहाँ से लगाया, ये 1 नंबर, ये देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये वाला कार्बन 6, ये हो जाएगा 1 क्लोरो। आपने देखा क्लोरीन कहाँ लगा है, 1 नंबर पर। अब आप 2 पे लगा लेते हैं तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, देखें इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब 6 में देखिए आपने क्लोरीन कहाँ लगा रखा है, यहाँ पर क्लोरीन लगा रखा है, इस जगह पर। अब यहाँ पे जो लगा रखा है तो ये देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये देखिए नंबरिंग करिए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 2 क्लोरो मतलब। और अगर एक और ऑप्शन बन सकता है, यहाँ पे अगर लगाते तो क्या होता है, चलिए देखिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं, इस जगह पे लगाते हैं, तो अगर यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं तब इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, देखेंगे ये देखेंगे यहाँ पर 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसका मतलब इसमें 3 बन रहे हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर चौथा भी बन सकता है, यहाँ सरकाएंगे, नहीं, यहाँ सरकाएंगे तो काउंटिंग इधर से होने लग जाएगी, इसलिए इसके 3 ही बन रहे हैं। आइए इसका तो 3 बना लिया। अब इसकी बात करते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। चलिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखेंगे ये CH3 CH CH CH3 और 2 पर मिथाइल लगा लीजिए, ओके, और ये 3 पर लगा लीजिए। अब इसमें कितने पॉसिबिलिटीज है उसको देख, इसका भी क्लोरीनेशन करते हैं। तो इसका जब क्लोरीनेशन करते हैं अल्ट्रावायलेट की प्रेजेंस में या सनलाइट, तो देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर देखें पहले नंबरिंग कर लेते हैं यहाँ पर, ये देखिएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। अब देखिएगा अगर हम 1 से हटाते हैं, यहाँ ऐसे लगाते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको पहले अलग कर लेते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा हमारा अलग था, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये हमारा पार्ट अलग है। अब इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटीज है। अगर ये S से लगाते हैं तो देखेंगे क्या बन रहा है पॉसिबिलिटी, CH3, सॉरी जस्ट मिनट, यहाँ CH3, ये CH2 हो गया, CH हो गया और यहाँ CH3 और यहाँ CH, यहाँ भी CH3, ओके, और यहाँ पर CH3। अब आपने क्लोरीन कहाँ लगा रखा है, यहाँ पर क्लोरीन लगाया। बताइए क्लोरीन कहाँ लगाया है, इस नंबर पर, ये यहाँ क्लोरीन लगाया ना, ये 1 नंबर पे। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, लॉन्गेस्ट चेन वही 4 कार्बन है, आपने यहाँ पर लगा रखा 1 पर, ठीक है। तो 1 पे लगाया, यहाँ से लगाते ये भी 1, तब इधर से काउंटिंग हो जाता 1 पर। इसका मतलब चाहे यहाँ से लगाइए या यहाँ पे क्लोरीन लगाइए, ये दोनों के लिए एक ही आइसोमर बनेगा, ठीक है, एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अच्छा एक या 2 पे लगाते तो क्या बन जाता, देखें स्ट्रक्चर 2 पे लगाते तो क्या बन जाता, देखें CH3, ठीक है, C, और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा रखा है, बाकी CH3 ऊपर लगाइए, ठीक है, यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। तो अब बताइए इस केस में क्या देखा आपने, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप लगाया है, क्लोरीन लगाया है, वो किस पोजीशन पे लगाया है,
2 पे लगाया है, इसका मतलब इन दोनों में 2 आइसोमर। अब अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे लगाते, देखिए 2 पॉसिबिलिटी तो नजर आ रही है, एक ये देखिए, एक यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, और ये वाला सेम है, चाहे इसको मान लीजिए चाहे उसको मान लीजिए, तो 2 आइसोमर बन रहा है। अगर यहाँ पे आप लगाने की कोशिश करिएगा इस जगह पर, तो भाई ये वाला इक्विवेलेंट हो जाएगा इसके, क्योंकि तब आप काउंटिंग जैसे करिएगा 1 2, समझ रहे? तो इसका मतलब इसमें 2 ही आइसोमर बन सकते हैं, ये दोनों, ठीक है, और नहीं बन सकते हैं, इसके 2 बन रहे हैं। ओके, इसके 2 बन रहे हैं, ध्यान रखेंगे, इधर से नहीं बनेगा। अब बात करते हैं सी में 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का। चलिए 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। आप देखेंगे 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये देखेंगे CH3 C और इधर मिथाइल, इधर भी मिथाइल, CH3 और यहाँ पर CH2 और ये CH3। अब इसमें कितने आइसोमर्स बन सकते हैं अगर इसका क्लोरीनेशन करते हैं? तो चलिए इसका क्लोरीनेशन अगर करते हैं, अल्ट्रावायलेट क्लोरीन डालते हैं, तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है? तो देखेंगे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पर हैं। एक तो यहाँ पर कराएंगे एक अलग बनेगा, यहाँ कराएंगे एक अलग बनेगा, है ना, और ये जो तीनों है, ये CH3 इक्विवेलेंट है, इसका मतलब कहीं भी इनमें से किसी एक को ले लेते हैं, हम यहाँ करा लेते हैं। इसका मतलब यहाँ कैच हटा के यहाँ CL लगाएंगे, इन जगह जहाँ रेड मार्क किया है, इसमें 3 बनेंगे, याद रखेंगे, इसमें 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, 3 मोनोक्लोरिनेटेड बनेंगे, ठीक है। अब अगला क्या है, डी ऑप्शन की बात करते हैं। डी ऑप्शन 2 मिथाइल पेंटेन। चले 2 इसको बना लेते हैं, 2 मिथाइल पेंटेन, ये CH3 CH2 मिथाइल है ना, तो 2 मिथाइल और पेंटेन CH2 और ये CH3। तो अब देखेंगे इसमें कितने पॉसिबिलिटीज हैं उसको चेक करिएगा। तो देखेंगे ये CH3 और ये CH3 सेम है, तो किसी एक को ले लिए, चलिए एक मोनोक्लोरेटेड यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ बनेगा 2, ठीक है, एक तीसरा यहाँ बनेगा, ठीक है 3, और चौथा यहाँ बनेगा। चौथा इसलिए कि इसका नेम, अब देखिए इधर से मान लीजिए लगाते तो 1 2, तो ठीक है ये 2 पर आएगा, उधर से लगाते तो ये अलग है, तो इसका मतलब इसमें 4 बनेंगे, 4 मोनोक्लोरिनेटेड बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि किसमें 2 बनने हैं, 2 मोनोक्लोरिनेटेड, ये क्वेश्चन है 2 मोनोक्लोरिनेटेड, तो 2 मोनोक्लोरिनेटेड इसमें बन रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर बी होगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द पेयर अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन द पोजीशन आइसोमर। तो देखेंगे पोजीशन आइसोमर किसमें नहीं है, किसमें पोजीशन आइसोमर नहीं है। आइए देखते हैं, ट्राई करें। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर लॉन्गेशन कितने कार्बन का है, ये देखिए 2 कार्बन का है, और ये OH किस नंबर पर है, 1 पर हो जाएगा, और क्लोरीन भी 1 पर है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये अब नंबरिंग इसमें नंबर 1 कर रहे थे इधर से, और ये नंबर 2 था, अब इसमें नंबर 1 इधर से, नंबर 2 यहाँ से। इसका मतलब देखेंगे यहाँ पर OH की पोजीशन तो 1 पर है, यहाँ भी OH की पोजीशन 1 पर है, लेकिन क्लोरीन की पोजीशन देखें यहाँ पर 1 पर, यहाँ पर क्लोरीन की 2 है, तो यहाँ पर चेंज, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज पोजीशन ऑफ क्लोरीन, पोजीशन ऑफ क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है, याद रखेंगे। तो इसका मतलब ये पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें देखेंगे यहाँ लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट करा मैंने, अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कर लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो बताइए OH कहाँ लगा, ये NH2 कहाँ लगा, 1 पर है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, बताइए यहाँ पर चेंज हो रही पोजीशन किसकी, चेंज पोजीशन, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ऑफ NH2 की पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, अब जब इसकी बात करते हैं, देखेंगे यहाँ लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिएगा, यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का सेलेक्ट कर रहे हैं, ये देखेंगे यहाँ पर ये आपने सेलेक्ट किया ये, और यहाँ डबल बॉन्ड है 1 2 3 4, यहाँ देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए ये, और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, चेंज पोजीशन, किसकी पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब जब इसकी बात कर लेते हैं, इस केस में देखेंगे यहाँ पर ये साइनाइड लिया आपने, ये लॉन्गेस्ट चेन ये लिया साइनाइड को इंक्लूड करते हुए CN को, ठीक है। अब बताएं नंबर 1, ये नंबर 1,
ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला सेलेक्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या देखेंगे, नंबर डालिएगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4। देखिए इस केस में क्या देखा आपने, नो चेंज, नो चेंज, क्या नो चेंज, नो चेंज पोजीशन, नो चेंज पोजीशन ऑफ साइनाइड। जो साइनाइड ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप है CN, ये देखिए यहाँ भी नंबर 1 पर है, यहाँ भी नंबर 1 पर है, तो पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। हाँ एक बात कह सकते हैं, इसमें कितने कार्बन चेन थी 5 की, इसमें कितने कार्बन चेन है 4 की। इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये चेन आइसोमर हैं। कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर है। कौन सा नहीं है, पोजीशन, ठीक है। और ये सभी क्या हैं, ये सभी ऊपर के 3 क्या हैं, ये पोजीशन आइसोमर, क्योंकि इसमें पोजीशन चेंज हो रही है। क्लियर हो गया है। चलिए अगले एग्जांपल की तरफ देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहां पर द कंपाउंड विच फॉर्म 1 मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरीन। ओके, यहां पर अब देखिए अभी इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, देखिए जल्दी से अभी मैंने आपको कराया, तो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन है, ये देखेंगे CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। बताइए अगर इसका आप क्लोरीनेशन कराते हैं, इसका क्लोरीनेशन कराते हैं तो कितने प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज है। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर लगेगा, दूसरे यहाँ पर, तीसरा, 3 टाइप के मोनो, मतलब 1 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा, 2 क्लोरोपेंटेन हो जाएगा, 3 क्लोरोपेंटेन। इसका मतलब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। आइसोपेंटेन की बात करते हैं, चलिए आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखें ये आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो देखेंगे CH3, CH और CH3, CH2 और ये CH3। अब देखें इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो चलिए देखेंगे, ये दोनों तो इक्विवेलेंट है तो किसी एक को ले लो, ये 1, यह वाला 2 और ये वाला 3। इसका मतलब इसमें भी 3 ही प्रोडक्ट, 3 क्या, इवन ये भी हो जाएगा 4, तो इसमें 4 प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इसमें 4 बन जाएंगे। आइए नियो की बात करते हैं। अब ये नियो थर्ड का देखते हैं, तो देखेंगे नियो का स्ट्रक्चर बनाइए, CH3, ये आइसो नियो एमाइल विनाइल, ये सब हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये मेरे लेक्चर में आप देखिएगा प्लेलिस्ट में तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें इस केस में ये नियोपेंटेन है। अब देखेंगे ये इस कार्बन से लगे हुए मिथाइल सभी इक्विवेलेंट हैं, तो किसी एक को टारगेट करिए, तो देखिए तो चाहे ये टारगेट कर लीजिए, ठीक है, या ये टारगेट, तो इसमें कुल मिलाकर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही टाइप का मोनोक्लोरेटेड प्रोडक्ट बनेगा अगर हम इसका क्लोरीनेशन कराते हैं, ठीक है। तो अब देखें नन का कुछ नहीं, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C, ठीक है। चले अब देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड थ्योरेटिकली फ्रॉम द मोनोक्लोनेशन ऑफ 2-मिथाइल ब्यूटेन, 2-मिथाइल ब्यूटेन। तो चलिए 2-मिथाइल ब्यूटेन में कितने बनने की पॉसिबिलिटीज है, पहले 2-मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करें। अब देखेंगे ये है CH3, CH, 2-मिथाइल है तो यहाँ पर CH3 लगा लीजिए, और CH2, CH3। तो अब देखेंगे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज, देखिए ये वाला CH3, ये CH3 इक्विवेलेंट है, ठीक है, चाहे इधर क्लोरीनेशन कराइए चाहे यहाँ कराइए, तो कोई एक लेते हैं। चलिए यहाँ 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4 टाइप के, अगर इसका क्लोरीनेशन आप कराते हैं तो आपको 4 टाइप के आइसोमर्स बनेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब अगला देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इज पॉसिबल फॉर, ठीक है, C5H11Cl। देखेंगे यहाँ भी मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन का मैंने आपको भी हिंट दिया है। देखेंगे इसमें कितने आंसर आएंगे, इसका करेक्ट आंसर आएगा 8 आएगा। कहें कैसे 8 आएगा, देखिए अभी मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाया था, क्या C5, देखिए क्वेश्चन क्या था, C5H12O, मैंने वहां पर C5H12O में एल्कोहल बनाया था। क्या बनाया था, एल्कोहल। और एल्कोहल में क्या क्या बनाया था, 4 बनाए थे प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, 3 बनाए थे सेकेंडरी एल्कोहल, और 1 बन रहा था टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल कितने बन रहे थे, 4, 3 और 1, ठीक है, मतलब टोटल 8 बनेंगे। यहाँ भी ऐसे ही 8 बनेंगे। कैसे बनेंगे आप वहाँ जाके देख लीजिए, नहीं तो देखिए ये देखिए बना देते हैं, हिंट दे देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5
345 और यहाँ पर लगा लीजिए, यहाँ पर OH सी लगा लीजिए एक केस, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब यहाँ पर सी लगा लीजिए, देखिए 2 केस, और यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ लगाइए। इन सभी में क्या किया आपने, पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम लेंथ बदल देंगे, देखिए लेंथ बदल देंगे, ये देखेंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पर Cl1 पिन लगा दिया और एक कार्बन को आपने यहाँ पर लगा लिया, ठीक है, यहाँ पर ये मिथाइल लगा लिया, ठीक है। अब वेरी कर दीजिए, इसमें भी चेंज कर दीजिए, यहाँ से यहाँ कर दीजिए, बिल्कुल उसी तरह से देखिए 1 2 3 4 ये यहाँ Cl लगा लीजिए और यहाँ मिथाइल लगा लीजिए इस बार, तो ये देखेंगे तो अब ये बन गया। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, अब हम टर्सी बनाते हैं। टर्सी में क्या करेंगे, लेंथ बदल देंगे, देखेंगे लेंथ बदल देते हैं, यहाँ पर ऐसे देखिए 1 2 3 और यहाँ Cl1 पे लगाइए और 2 ब्रांच यहाँ लगा लीजिए, यहाँ एक मिथाइल लगाइए, यहाँ एक मिथाइल लगा लीजिए, तो देखेंगे इस तरह से ये बना लिया। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, अब टर्सी बना लेते हैं, ठीक है। इसमें टर्सी बनाइए तो क्या बन जाएगा, देखें 1 2 3, ठीक है, और यहाँ मिथाइल लगा लीजिए, यहाँ पर CH3 लगा लीजिए, ठीक है ये। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, बिल्कुल बन रही है, इसमें इस Cl को यहाँ लगा लीजिए तो क्या बन जाएगा, देखेंगे 1 2 3 और यहाँ पर लगाया और मिथाइल, ठीक है, मिथाइल हो गया, ओके, और यहाँ Cl लगा, ये देखेंगे तो कुल कितने बन गए हैं, तो टोटल अब देखिए यहाँ पर मैंने 8 आइसोमर्स बना लिए हैं। बताइए इसमें प्राइमरी कौन कौन से हैं। प्राइमरी यहाँ पर हम दिखा दें, ये देखिए ये वाला प्राइमरी यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ये भी प्राइमरी हो गया, और कितने प्राइमरी हो गए, 4 प्राइमरी हो गए, ठीक है, 4 प्राइमरी मैंने बता दिए थे। अब देखें सेकेंडरी कहाँ कहाँ बन रहे हैं, सेकेंडरी देखिए ये सेकेंडरी बन रहा है, ठीक है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है, 3 सेकेंडरी बन रहा है, ठीक है। अब टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी में ये एक टर्सरी बन रहा है, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर बना लिए। आइए अब बात करते हैं, अगला बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो चलें देखेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा, ठीक है, उनका फंक्शनल ग्रुप बदल जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, देखें यहाँ पर ये देखिए CnH2n+2O कॉमन फार्मूला है, जनरल फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए बना के देखते हैं, चलिए देखें सपोज n की वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं 3, ठीक है, तो अब 3 रखते हैं तो देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा C3H8, ठीक है, C3H8O। अब बताइए ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमसे कहा गया, ध्यान रखिएगा, ऐसे C4 हम मान लीजिए C4 लेते, लेकिन डबल करके 2 जोड़ना था, ठीक है, तो यहाँ पर C4H10O। तो अब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कहेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नजर आ रहे हैं, तो आप तुरंत बताइए अल्कोहल और ईथर हैं, ठीक है, ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। चलिए एक और लेते C5H12O, ठीक है, इन सभी में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, इनमें अल्कोहल और ईथर है। हम इसका बना के दिखा देते हैं तो देखेंगे इसमें क्या क्या दिखाएं, ये देखेंगे पहले अल्कोहल बनाते हैं, देखिए CH3 CH2, ठीक है, CH2 और ये OH। अब OH 1 पे लगाया है, अगर 2 पे लगाते पोजीशन बदल जाता है। फिलहाल फंक्शनल ग्रुप दिखा रहे थे, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है Fg है, अल्कोहल, याद रखेंगे इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, ओके। आइए अब ईथर बना के दिखाते हैं आपको। ईथर देखिएगा, ये देखिए CH3, ठीक है, O और यहाँ CH2, यहाँ पर CH3, तो देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईथर हो जाएगा। तो आपने देखा कि इस टाइप के आइसोमेरिज्म में ऐसे आप इसका बना के देखिएगा, इसका बना के देखिएगा और इनमें पोजीशन चेंज करिए, चेंज करिए, वर्ड रूट चेंज करिए, तो कई प्रकार के आइसोमर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा देखिएगा, अब यहाँ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ क्या दिया हुआ है, अब देखिए CnH2n+CnH2nO। अब देखिए इस CnH2nO की बात करते हैं तो चलिए इस केस में देखेंगे CnH2n, तो अब मैं n की वैल्यू 3 रखते हैं, C3 और H6O, C3H6O, यहाँ मान लेते हैं C4 डबल करिए H8O, या अगर मान लेते हैं C5H10O। तो अब देखेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें डबल रहे, कार्बन का डबल हाइड्रोजन रहे और ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब उसमें क्या क्या हो सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, उसमें एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, इनॉल हो सकता है और
इनाइल ईथर हो सकता है। आइए बनाते हैं, देखते हैं। एल्डिहाइड हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखेंगे किसका ले रहे हैं, C4H8O का। देखिए अब C4H8 बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं। देखिए पहले एल्डिहाइड, ये देखिए CH3CH2 और CHO। अब बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। ओके, इसमें फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। अब कीटोन बना के दिखाते हैं आपको, ये देखेंगे CH3, ठीक है, CH2CO और ये CH3। बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन, ये देखेंगे CO, ठीक है। अब इनॉल बनाना है, इनॉल का मतलब डबल बॉन्ड और OH। चलिए देखेंगे यहाँ पर, देखिए दिखा देते हैं आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ लगा रखे CH2OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या आया है, इसमें फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है ईन आ रहा है, डबल बॉन्ड है, और क्या आ रहा है, एल्कोहल भी आ रहा है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है, हाँ एक और देख लेते हैं, इनाइल ईथर। अब देखिए बिल्कुल इसी तरह से दिखाएंगे, ये देखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2CH या O और यहाँ CH2, यहाँ पर CH3। अब आप बताएं इस केस में क्या देखा आपने, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या है, ईथर भी है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ईन है और ईथर है। ओके, तो इस तरह से हमने आपको इनका दिखाया। तो जब भी अगर डबल रहे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उसमें ये 4 फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का देखेंगे, यहाँ पर CnH2nO2 डबल ऑक्सीजन रहेंगे। एग्जाम्पल लेके अगर चलते हैं तो चलें देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट अगर हमने रखा है यहाँ पर C3 और H डबल करिए 6 और O2, C3H6O2, ठीक है, या मे भी अगर ले लें C4H8O2। अब देखें इन सब केसेस में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, इनमें फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। चलिए हम C4H8O का बना के दिखाते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दिखाते हैं, इस केस का एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखेंगे CH3CH2 ओके, COOH। बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, C एसिड। चलिए अब ईस्टर बनाने की बात करते हैं। तो ईस्टर बनाने के लिए क्या करिएगा, यहाँ से एक CH2 उठा के इधर लगा लीजिए, ईस्टर बन जाएगा। देखिए ये देखेंगे CH3CH2 और COO और एक यहाँ पर H CH3 कर दीजिए। अब ये देखिए ये क्या बन गया, ईस्टर। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि इस केसेस में ये आइसोमर्स होंगे। तो आपको ये एक तरह से जनरली आपको याद करना है, जिस केस में CnH2n+2 हो, डबल करके 2 हो, उसमें एल्कोहल ईथर होंगे। जिसमें सिर्फ डबल होगा उसमें एल्डिहाइड कीटोन, इनॉल और विनाइल ईथर, ठीक है, मतलब इन और ईथर रहेगा। और जिसमें CnH2nO2 है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर। चलिए अगला केस देखते हैं, डाइन और एल्काइन। अब देखिए डाइन और एल्काइन, इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब डाइन का मतलब टू डबल बॉन्ड, या यहाँ क्या निकल रहा है 1 TB ट्रिपल बॉन्ड, या तो डबल बॉन्ड 2 हो जाएंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि C4, अब 4 लिया, इसका डबल करिए 8 और 2 कम कर लीजिए C4H6। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H6, ठीक है। ऐसे ले सकते थे C5 और H8, ठीक है, ऐसे और भी बना सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे, इसमें डाइन और एल्काइन होगा। चलिए बना के दिखाते हैं C4H8 का। ये देखेंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए इस केस में क्या आपने पाया, इसमें क्या 2 टाइम्स डबल बॉन्ड है, ठीक है, ब्यूट 1,3 डाइन। अब जब इसको देखिए दूसरा आइसोमर बना के दिखाते हैं आपको। ये देखेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। देखें दोनों के ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है। ओके, ध्यान रखने वाली बात है। ये हो गया क्या, डाइन्स और एल्काइंस का हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखें यहाँ पर, ये देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब एक वैल्यू रख के चलते हैं। सपोज दैट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
C5। अब देखिए 5 कार्बन N की वैल्यू 5 रखा ना, 5 2 10 + 3 तो C5H13, ठीक है, और N। तो जहां पर इस तरह का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करेगा तो वहां पर हम क्या क्या बना सकते हैं, वहां बना सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन, ठीक है, एमाइन 1 2 और 3 डिग्री एमाइंस बनेंगे। आइए ट्राई करके देखते हैं। 1 2 3 डिग्री एमाइन का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें NH2 रहेगा और यहाँ R लगा दीजिए, और इसमें देखेंगे 2 डिग्री में बीच में NH कर दीजिए, दोनों साइड R लगा लिए, R की वैल्यू बदल सकती है। अब देखेंगे टर्सरी में N रख के 3 साइड में R लगा लीजिए, और सभी की वैल्यू सेम हो सकती है, अलग भी हो सकती है। आइए ट्राई करके देखते हैं। अब पहले इस केस में देखते हैं, ठीक है, प्राइमरी। तो देखें प्राइमरी में हम कई प्राइमरी बन सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही एग्जांपल लेंगे। ये देखेंगे सपोज दैट CH3 CH2 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 और यहाँ पर मैंने लगा रखा NH2। अब ये देखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, ये 1 डिग्री हो गया। अब आप क्या करिएगा, 2 डिग्री बनाना है तो बीच में N लगा लीजिए, ये देखिएगा CH3 CH2 और यहाँ लगाइए NH, ये देखिए NH, और यहाँ पर 2, अब इधर कितने कार्बन लगा लीजिए 3, CH2 CH2 और ये CH3। तो बताइए ये कौन सा है 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री। अब 3 डिग्री बनाने के लिए क्या करिएगा, एक H हटा के यहाँ एक और, ये देखिएगा CH3, ठीक है, N, यहाँ भी CH3। अब टोटल कितने कार्बन हो गए, 2 हो गए, टोटल 5 करने थे हमें, तो 2 हो गए तो 3 यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ ऐसे जोड़ दे CH2 और ये CH3। तो बताइए ये कौन सा हो गया 3 डिग्री हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में है 1 2 3 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला केस देख लेते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड का। ओके, साइनाइड आइसोसाइनाइड का केस क्या होता है, साइनाइड ये हुआ RCN, ठीक है, RCN, और आइसोसाइनाइड का केस क्या हुआ RNC। तो ये कौन सा आइसोमर होंगे, ये हो गए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चलें इसमें एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप समझ जाएंगे। एग्जांपल लेके अगर देखें तो ये देखें CH3 CH2 और ये साइनाइड। अब ये ठीक है, और यहाँ पर CH3 CH2 NC। तो नथिंग, इसमें कुछ खास नहीं है। IUPAC में क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेन नाइट्राइल, इसको प्रोपेन आइसोनाइट्राइल या कार्बिलामाइन भी बोलते हैं, जो कि आगे बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखेंगे नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइल। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे RCH2 और ये NO2 लगा दीजिए, ये NO2 लगा दीजिए, नाइट्रो एल्केन हो गया। अब देखेंगे RCH2 और यहाँ ONO, ठीक है, यहाँ ONO। तो अब ये जो है एल्किल नाइट्राइट हो गया। तो इस तरह का केस हो गया, ठीक है। तो अब देखेंगे, ये देखेंगे C7H8O। यहाँ देखिए एरो का मतलब एरोमेटिक एल्कोहल है, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन पर होगा। ओके, ये बेंजीन पर होगा, बेंजीन एल्कोहल है, ये फिनॉल है और ईथर है। आइए ट्राई कर लेते हैं C8H8O। ऐसे और भी बना सकते थे हम लोग, फिलहाल C7H8O। अब देखिएगा, अब C7H8O ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। ओके, अब आपको इसका बनाना है, क्या बनाना है, पहला एरोमेटिक एल्कोहल। तो देखिए एरोमेटिक एल्कोहल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाइए, ये देखिए ये बेंजीन रिंग बना दिया। अब बेंजीन रिंग बनाने के बाद यहाँ पर ये कितना होगा C6H5 और यहाँ पर CH2OH। अब बताइए क्या है, एल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर इसका नेमिंग करते तो आप क्या लिखते हैं, ये 1 ये 2, तो ये हो जाएगा एथेनॉल और 2 पर फिनाइल, 2 फिनाइल एथेनॉल हो जाएगा। तो कुल मिला के एल्कोहल है, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ मैंने बना के दिखाया, एरोमेटिक केस बनाया, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है एल्कोहल, फिनॉल का केस क्या हो जाएगा देखेंगे। इस केस में आप बेंजीन रिंग बनाइए। अब ये देखिए बेंजीन रिंग बना लिया, और इस बार क्या करिए OH को डायरेक्टली लगाइए, ये देखिए ये OH को डायरेक्टली लगाइए, और 2 कार्बन, ये देखिए 2 कार्बन बच रहा है ना अभी। अब 2 कार्बन को कहाँ लगाइए, एक यहाँ लगा लीजिए CH3, एक यहाँ लगाइए, कहीं भी। अब देखिए यहाँ लगाइए, यहाँ इस पोजीशन पे लगाइए, यहाँ लगाइए, कहीं भी लगा सकते हैं। तो आर्थो मेटा पैरा ऐसे, तो फिलहाल हम यहीं लगा दे रहे हैं, ये CH3। इसके अदर्स आर्थो मेटा
और पैरा और भी बन सकते हैं आइसोमर्स, ऐसे बनाने हैं, ठीक है। तो ये केस भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पे लगा सकते थे, इन पोजीशन पे लगा सकते थे, ठीक है। तो चलें अब देखते हैं, अब ईथर का केस बना लीजिए। चलिए ईथर का केस भी देखिएगा। ये क्या है, ये है आपका एरोमेटिक एल्कोहल है, ये फिनॉल है, और अब ईथर का केस दिखा रहे हैं आपको। तो ईथर का केस में देखिए बेंजीन बना लीजिए एक साइड, ये देखिए बेंजीन बना लीजिए, और यहाँ पर CH2, यहाँ O और यहाँ CH3, ये देखिए ये बना लिया। ये क्या है, ईथर का केस है, ये ईथर का है, ये फिनॉल का केस है, ये एरोमेटिक एल्कोहल का केस है। ऐसे हम और भी बना सकते हैं, और भी केसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, एरोमेटिक एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का केस मिलेगा। ध्यान रखने वाली बात यही है, ठीक है। आइए देखते हैं अब अगला केस क्या है, इन एमाइन और आइमीन। तो चलिए इस केस को भी देख लेते हैं। यहाँ पर इन एमाइन का मतलब क्या होता है, ये देखेंगे। जैसे यहाँ देखें CH3, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ लगा ली NH2। अब ये एमाइन हो गया, ठीक है, 1 डिग्री एमाइन, प्राइमरी एमाइन में है, डबल बॉन्ड भी है, तो ये क्या लाएगा, इन और एमाइन। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसका आइमीन कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। सपोज दैट यहाँ 4 कार्बन है, तो ये देखेंगे CH3, ठीक है, CH2 CH2 और CH डबल बॉन्ड NH। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे ये आइमीन का केस हो गया, ये आइमीन का केस हो गया, ठीक है, ये आइमीन का केस हो गया। ये इन और एमाइन, ठीक है, इन एमाइन का केस है, मतलब डबल बॉन्ड भी है और NH2 भी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड उसी के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये आइमीन का ग्रुप हो गया, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला केस। अगला केस है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए अब हमें पढ़ना है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म से पहले हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग DU भी बोलते हैं, तो अब DU समझते हैं। आइए देखते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए यहाँ पर ये कुछ एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या लिखा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर दें 2C/2, मतलब कंपाउंड में कितने कार्बन है उसका डबल करके 2 जोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए सपोज दैट अगर आपसे मैं बात करूं, एक एग्जांपल लेता हूं, देखेंगे सपोज दैट आपसे मैंने कहा C4, चलिए जस्ट मिनट, C4, ठीक है, C3 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए C3, अब बताइए C3H6, अब C3H6 इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। अभी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या इस्तेमाल होगा बताते हैं, पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करिए। पता है इसमें कितने कार्बन है, 3 है, तो यहाँ इसमें लिखिएगा तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 और माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन और नाइट्रोजन। ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हैलोजन्स हैं, और ये नाइट्रोजन है। तो पता है यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 6 हैं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, ठीक है। हैलोजन नहीं है तो हैलोजन 0, ये सब 0। तो अब बताइए टोटल कितना हो जाएगा इस केस में, टोटल कितना हो जाएगा बताएं, डिवाइड बाई 2। तो बताइए 2 6 2 8 माइनस 2, तो यहाँ आएगा 1। इसमें डिग्री ऑफ, इसका DU क्या आया, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आया है, 1 आया है। इसका मतलब इसमें एक डबल बॉन्ड होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब बताता है कि अनसैचुरेशन, पाई बॉन्ड की कंडीशन को बताता है, रिंग की कंडीशन को बताता है। तो इसका मतलब इसमें एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ओके। तो देखेंगे अब एक है, तो इसको अगर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो देखिए CH2, ये देखिए डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए यहाँ पर देखा, ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पाई बॉन्ड आ रहा है ना, या इसी को रिंग में बनाते हैं तो ये देखिएगा CH2, ठीक है, CH2 और ये भी CH2, ठीक है। तो ये देखिए रिंग में आ गया। तो याद रखेंगे एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट टू 1 रिंग। एक डबल बॉन्ड किसके इक्विवेलेंट है, एक रिंग के इक्विवेलेंट है। याद रखेंगे ये बात, एक डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड कहीं आ रहा है तो वहां एक रिंग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए एक और केस अगर लेते हैं, सपोज अगर हम आपसे कहते C4H8O। अब देखिए अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहां पर देखेंगे बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई करिएगा। इस फार्मूले के हिसाब से देखेंगे तो यहां पर रखिए, वैल्यू पुट करिए, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 4 और 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 4, ठीक है। 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन कितने हो रहे हैं, 4 प्लस 2
और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर 8, और ऑक्सीजन के नहीं बताना है तो टोटल कितना होंगे, तो 8, 2 और 10। तो यहाँ पर डी यू कितना आ रहा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब इसमें एक अनसैचुरेशन होगा। आइए ड्रा करके दिखाते हैं आपको अनसैचुरेशन को। देखो यहाँ पर देखेंगे CH3, CH2, CH2, ठीक है, CHO, ये देखिए CHO। अब बताइए यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये एक अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या इसको ऐसे भी दिखा सकते थे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2 और OH। अब बताइए यहाँ भी वही आपने देखा, यहाँ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। अब चाहे डबल बॉन्ड की जगह आप रिंग बना के दिखा सकते थे, ठीक है, लाइक दिस। अब ये देखिए ये रिंग बना दिया ऐसे, और यहाँ पर CH2 लगा लिया और यहाँ OH लगा लिया, तो यहाँ भी ये देखेंगे यहाँ भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। तो ये हम लोगों ने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना सीख लिया। अब मान लीजिए एक N का केस भी ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर कोई बना सकते हैं, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन का केस लेते हैं। सपोज दैट C4H9 और ये क्लोरीन लगा लिया, ठीक है। अब आपसे कहा गया इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का पता करिए, तो क्या होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ कैलकुलेट करिएगा, तो 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन 4 प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9 प्लस हेलोजन 1, तो हेलोजन का 1। तो अब बताइए डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ वैल्यू, तो यहाँ पर 8 2 10 10 10, तो 0। इसका मतलब इसमें कोई भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ देखेंगे, ये देखिए CH3, CH3, CH2, CH2, CH2 और ये Cl। अब आप पोजीशन बदल सकते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ रिंग नहीं बन सकता यहाँ पर। तो इस तरह से हमने आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझा दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं अब कुछ केसेस को एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। यहाँ देखेंगे, अब यहाँ भी मैंने बताया C4H8, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी, एक डबल बॉन्ड आएगा, एक रिंग आएगा। ये देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन वही है C4H8, और यहाँ पर देखेंगे अब एक रिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसमें इस तरह का केस बन जाएगा। चलिए इस केस में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे C5H8 का अगर आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट कीजिएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा, 2 आएगा। जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आएगा, इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, और डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट रिंग होता है, तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 रिंग भी हो सकती है, या एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब 4 केसेस बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस केस को। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या दिख रहा है, 2 डबल बॉन्ड है। यहाँ देखिएगा 2 डबल बॉन्ड की बजाय क्या हो गया, एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए 2 रिंग आ गया। ये कैसा कंपाउंड हो गया, ये स्पायरो कंपाउंड है, ठीक है। ये स्पायरो कंपाउंड है जिसकी नेमिंग हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, रिंग प्लस डबल बॉन्ड है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब ये बातें हमने क्यों की है, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म में आगे रिंग चेन आइसोमेरिज्म देखेंगे। यहाँ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, C7H12। अब देखिए C7H12, इसमें कितने हैं, 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। इसी तरह से बनाते चले जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए 3 डबल बॉन्ड हो गया, या एक डबल बॉन्ड हो गया और एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इस केस में क्या है, 3 रिंग भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस बनते चले जाएंगे। अब यहाँ 3 रिंग आ गया है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2 डबल बॉन्ड एक रिंग है। ये देखिए एक ये रिंग है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 2 रिंग आ गए, एक डबल बॉन्ड आ गया है। तो ये सभी केसेस इसमें बन रहे हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से समझ में क्या आया आपको, कैलकुलेशन में फाइनली क्या कैलकुलेशन आया कि देखेंगे, ध्यान रखिए, एक जहां डबल बॉन्ड आएगा वो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा किसके, एक रिंग के आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जहां 2 डबल बॉन्ड आते हैं, जहां 2 डबल बॉन्ड आएंगे, याद रखेंगे, तो 2 डबल बॉन्ड का मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और 2 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर अब 2 रिंग भी बना सकते हैं, 2 रिंग भी हो सकता है। इस तरह से केसेस हम लोग समझ चुके हैं। आइए अब बात करते हैं रिंग। अब बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म, देखो रिंग जो रहेगा, इसमें रिंग में यहाँ क्या करना है,
साइक्लो एल्केन लेना है, ठीक है, एल्केन सैचुरेट करना है, ठीक है। और जो चेन बनाएंगे इसमें क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे, एल्कीन रिंग चेन में यही होगा। मतलब ये देखिए एग्जांपल लेते हैं C4H8। अब बताइए C4H8 इसको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अब बताइए ये क्या है, ये चेन फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, चेन फॉर्म में है। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम होगा ब्यूटीन। तो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, ओके, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, चेन फॉर्म में डबल बॉन्ड है। अब देखेंगे इसको रिंग फॉर्म बनाते तो क्या लिखते हैं, ये देखिए CH2 और CH2 साइक्लोब्यूटेन। अब ये साइक्लोब्यूटेन ये किस फॉर्म में है, ये रिंग फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग फॉर्म। और इसमें क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेट है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो साइक्लोएल्केन रहेगा वो सैचुरेटेड होगा और एल्कीन डबल बॉन्ड रहेगा, इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा और इसमें डबल बॉन्ड रहेगा। अब एक अगर एग्जांपल और लेते हैं तो आप क्या लिखते हैं, C5H10। अब आप C5H10 का बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, देखिए ये देखिए 1 2 3 4 5, आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ बनाते हैं तो ये देखेंगे इस तरह से, ये रिंग और ये चेन दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आइसोमेरिज्म एग्जिबिट बाय एसिटिक एसिड एंड मिथाइल फॉर्मेट। अब देखिए ये क्वेश्चन में है कि एसिटिक एसिड और मिथाइल फॉर्मेट में कौन सा आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। आइए देखते हैं, पहले एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखते हैं। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ये देखेंगे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके। अब हम कर क्या रहे हैं, ये मिथाइल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, ये देखिए HCOOCH3। देखें दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम निकल के आएगा, क्या निकल के आ रहा है, C2, ठीक है, C2 और H4O2। ये देखिए दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईस्टर है। इसका मतलब इन दोनों केसेस में फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला क्वेश्चन है C7H8O। देखिए C7H8O में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो ध्यान रखेंगे ये जो ये हाईली अनसैचुरेशन है, इस केसेस में C7H8O के जो पॉसिबिलिटीज़ की बात करोगे, इसमें क्या क्या आइसोमर्स बन सकते हैं वो भी पूछा, एरोमेटिक कंपाउंड के सेंस से पूछा है, ठीक है। इसका मतलब बेंजीन के सेंस में। देखिए ध्यान रखेंगे इसमें बनेगा एरोमेटिक, जस्ट मिनट, इसमें बनेगा एरोमेटिक एल्कोहल, ठीक है, एरोमेटिक एल्कोहल बनेगा, एक आइसोमर एक टाइप का बनेगा, दूसरा बनेगा फिनॉल बनेंगे, ठीक है, और तीसरा बनेगा ईथर बनेगा, ठीक है, ईथर। आइए देखते हैं अब इन सब केसेस को। देखिए C7H8O, तो देखेंगे सबसे पहले हम यह बनाते हैं, ये देखेंगे ये हो गया बेंजीन रिंग हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया C6H6 है, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन लगा दीजिए CH2 और यहाँ लगा लीजिए OH। ये क्या हो गया, अब ये है एल्कोहल, एरोमेटिक एल्कोहल हो गया, ठीक है। अब फिनॉल की बात करते हैं, तो फिनॉल के केसेस में क्या करेंगे, फिनॉल में हमेशा OH जो होगा बेंजीन रिंग से ज्वाइंट होगा। ये देखिए OH, यहाँ OH लगा लिया। अब देखेंगे OH लगाकर एक कार्बन को कहाँ मैनेज करिए, कहीं भी लगा लीजिए। देखिए हमने यहाँ लगा लिया, ये CH3, ठीक है। अब ये मिथाइल हो गया, आर्थोमिथाइल, पैरा पे भी लगा सकते हैं, मेटा पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ देखिए, अब ये OH हो गया और यहाँ CH3 लगा लीजिए, ठीक है, ये CH3 यहाँ लगा लिया। एक पॉसिबिलिटी अभी और भी है, यहाँ लगा लीजिए पैरा पोजिशन पर, यहाँ पर ये देखेंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी फिनॉल का केस है, ये सभी क्या है, फिनॉल का केस है, ओके। अब ईथर की बात करते हैं, तो ये देखेंगे ईथर में क्या करिएगा, ये बेंजीन रिंग रखिए, ये बेंजीन रिंग रख दीजिए यहाँ पर, और ये बेंजीन रिंग रखिए, ओके। और बेंजीन रिंग के बाद इधर O और इधर CH3 लगा लीजिए। तो कुल मिलाकर के देखिए यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो देखा जाए तो 1 2 3 और 1 4, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पर ये आर्थो मेटा पैरा ये पोजीशन के हिसाब से हो रहा है, और ये तो देखा जाए तो हम अगर इसको एक ही कंसीडर करेंगे, आर्थो मिथाइल का आर्थो पर, मेटा पर, ये पैरा पर, तो इसको एक कंसीडर करिए, ठीक है। वैसे तो कोई इसका सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो आर्थो मेटा पैरा और ये मिला के 5 होना चाहिए था, तो 3 to 5, हाँ ठीक तो जा रहा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 5 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विद मिथाइल विनाइल ईथर। गुड, तो चले मिथाइल विनाइल ईथर के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विद मिथाइल विनाइल ईथर। चलिए देखेंगे मिथाइल विनाइल ईथर, ये मिथाइल लगा लीजिए, ये O और ये विनाइल लगाई CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। अब देखिएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहा है C3 और H6O, C3H6O बन रहा है। अब C3H6O बन रहा है तो देखिए मैंने कहा था इसमें ईन आ रहा, ईथर आ रहा। अगर आपको याद हो डबल बॉन्ड और ईथर आ रहा, तो डबल बॉन्ड ईथर किस केस में आ रहा था, जिस केस में एल्डिहाइड था, ठीक है, जिस केस में कीटोन था, जिस केस में इनॉल था, डबल बॉन्ड और OH, और ये तो अब यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्शन करना है, यहाँ O मानिएगा इसको, ठीक है, यह आपका प्रोपेनॉल है, ओके, O है यहाँ पर O, ठीक है, प्रोपेनॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलहाल ये हो जाएगा। क्यों, अब देखिए इसका भी क्या हो जाएगा, ये देखिए CH3 CH2 CHO। अब इस केस में देखेंगे तो इसका प्रोपेनॉल और ये दोनों में क्या हो जाएगा, आइसोमेरिक ये बन जा रहा। अब देखें अगर इसकी बात करते तो यहाँ प्रोपेनॉल होता, प्रोपेनॉल का अगर लिखते तो देखेंगे CH3 CH2 और ये OH, तो देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे मैच नहीं करेगा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3 और H8O, तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है, ये इसका मैच नहीं करेगा पहला वाला। दूसरा इसका क्या हो रहा, C3H6O जो कि इसके मैच कर रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रहा है, इसका मतलब ये आइसोमर, ये इसका आइसोमर है। अगला क्या है, इथाइल मिथाइल ईथर। अब इथाइल मिथाइल ईथर का देखते हैं आप तो क्या बनाते हैं, ये देखिए CH3 CH2 और इथाइल और O और मिथाइल। अब जरा इसको चेक करिए, इसमें कितने कार्बन है, 3 2 5 8, C3H8O, तो C3H8O ये तो इसका मैच नहीं कर रहा है, ये तो इससे मैच कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसका आइसोमेरिक अल्कोहल मतलब आइसोमर नहीं है। ये क्या है, डाइमिथाइल ईथर। अब डाइमिथाइल ईथर का मतलब O लगाइए, दोनों साइड में CH3, इसमें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें मैच नहीं करेगा, ठीक है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, ब्यूट 1,3 डाइन, ये हम पढ़ा चुके हैं, इसमें कौन सा आइसोमर ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे बता दीजिए, ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 2 बार रहेंगे, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट मेटामेरिज्म, लास्ट आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर का लास्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मेटामेरिज्म। इस केस में क्या होगा, देखेंगे मेटामेरिज्म में पॉलीवैलेंट एटम, सबसे पहले देखिए पॉलीवैलेंट एटम, ये PVA का मतलब पॉलीवैलेंट एटम है। अब ये पॉलीवैलेंट एटम में क्या देखेंगे आप कि जिसमें वैलेंसी ज़्यादा हो, जैसे यहाँ देखिए 2 वैलेंसी है, डबल वैलेंसी का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, ये ऑक्सीजन है, इससे 2 लगे होंगे, ऐसे सल्फर से भी ऐसे ही 2 लगे होंगे, और नाइट्रोजन से ऐसे करके 3 लगा लीजिए, ओके, और कार्बन से ऐसे 4 लगा लीजिए, ये सब पॉलीवैलेंट हैं। अब देखिए जो पॉलीवैलेंट एटम है, मान लीजिए ऑक्सीजन को ले रहे हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, अब इसके इधर जो कार्बन रहेगा, इधर जो कार्बन चेन रहेगा रिंग, और इधर जो कार्बन चेन रहेगा रिंग, मतलब एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप, ठीक है, मतलब इसको R1 कर लीजिए, इसको R2 कर लीजिए, R1 R2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर लेते हैं, जैसे O है, बताइए यहाँ पर कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3, यहाँ कितने कार्बन है, 3, और यहाँ कितने हैं, 1, तो ये हो जाएगा मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब देखिए मिथाइल प्रोपाइल है, अब इसका आइसोमर बनाना है, तो आइसोमर बनाने के लिए एक कार्बन को इधर से उधर शिफ्ट कर लीजिए। अब इधर कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन हो गए, और इधर ये हो गए 2 कार्बन, तो ये देखेंगे मतलब एल्किल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाएगा,
किसका नेचर चेंज हो जाएगा, एल्किल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाएगा। देखिए तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप नेचर ऑफ पॉलीवैलेंट एटम, जो पॉलीवैलेंट एटम रहेगा उस पॉलीवैलेंट एटम से जो ज्वाइंट होंगे उनका नेचर बदल जाता है। आइए देखिए यहाँ पर, ये देखिए C4H8O। अब देखेंगे अभी जो मैंने बताया आपको इस केस में देखेंगे, अब ये ईथर है, ये क्या है, पॉलीवैलेंट एटम है। अब इस पॉलीवैलेंट एटम के इधर क्या है, इधर मिथाइल है, कितने कार्बन का है, इधर मिथाइल कितने कार्बन का है, एक कार्बन का है। ओके, ये एक कार्बन है। इधर क्या है, प्रोपाइल है, प्रोपाइल कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है। अब हमें करना क्या है, इसको बनाना है। एक CH2 इधर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पर। अब देखेंगे ये पॉलीवैलेंट एटम दिख रहा है। अब पॉलीवैलेंट इधर इधर कितना हो गया, 2 कार्बन, वहाँ पहले 3 था अभी 2 हो गया, 2 हो गया है ना, और 2 इधर भी हो गया, दोनों साइड में इथाइल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो बीच में वाला पॉलीवैलेंट एटम वही रहेगा, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप भी वही रहेगा, सिर्फ कार्बन चेन इधर से उधर शिफ्ट कर लेते हैं। देखेंगे अब यहाँ पर C8H15N का, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये पॉलीवैलेंट एटम दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए पॉलीवैलेंट एटम के इधर कितने कार्बन है, इधर है 5 कार्बन, है ना, यहाँ 5 कार्बन है। ओके, और यहाँ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। अब आपको बनाना है इसमें, तो क्या करा जा सकता है, एक कार्बन यहाँ से यहाँ एक शिफ्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ कितने का होगा, 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए एक ये देखिए एग्जाम्पल। अब इस केस में देखेंगे, ये बेंजीन रिंग देखेंगे, ये इसके अलोंग देखिएगा। अब ये देखिएगा इसके अलोंग देखिएगा, ये पूरा PVA हो गया, समझे। अब इसके इधर कितना है, यहाँ 1 कार्बन है, मिथाइल है, और इधर 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन है। ठीक है, अब आपको क्या करना, इसमें से 1 कार्बन इधर कम करके इधर लगा लीजिए, तो क्या हो जाएगा देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 1 मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, 1 कार्बन यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पर कितना है, 2 कर दिया। अब यहाँ 2 कर लिया, ठीक है, यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ पर 3 कर लीजिए, यहाँ पर 1 कार्बन बढ़ा लीजिए ऐसे, ये ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर C3 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर पॉलीवैलेंट एटम में जो बीच में रहेगा PVA, ठीक है, उनके डिफरेंट इसके आजू बाजू लेफ्ट राइट में ये चेंज हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलें देखते हैं अब अगला केस। अब अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, मेटामेरिज्म शो करने की बात। तो मेटामेरिज्म कौन शो करेगा, देखिए यहाँ पॉलीवैलेंट एटम है, पॉलीवैलेंट एटम तो है। अब देखिए यहाँ कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, यहाँ कितने कार्बन है, 2 है। अब देखिए अगर तुम यहाँ से 1 कार्बन इधर ले जाओगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें मेटामेरिज्म नहीं होगा। देखिए आप इधर 2 कर दोगे ना अगर, तो क्या बन जाएगा, इधर C2 हो जाए, C2H5 हो जाएगा, इधर O, और इधर ये तो बात वही हो गई, सिर्फ लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ऐसे यहाँ इसमें तो होगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ भी वही है, ये पॉलीवैलेंट है, CO ग्रुप हो गया, इसके इधर 2 है, इधर 1 है, तो नहीं होगा। हाँ यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्या है, सल्फर पॉलीवैलेंट एटम है, यहाँ कितने, 2 है, यहाँ 1। अब आप यहाँ से यहाँ 1 शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, 1 रह जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ सल्फर पॉलीवैलेंट एटम। अब यहाँ कितने हो जाएंगे, C3 और H8 7। अब आपने देखा यहाँ पर मिथाइल हो गया, यहाँ चेंज हो गया है, इसका मतलब कौन शो करेगा, कि यही शो कर देगा। ठीक है, बाकी में शो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने इधर से उधर कर दिया तो देखिए इसका भी नाम क्या, इथाइल मिथाइल ईथर या मिथाइल इथाइल ईथर, तो वही है, ये होमोमर्स हो गया एक तरह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंपाउंड शोज मेटामेरिज्म। देखेंगे अब यहाँ पर मेटामेरिज्म के लिए कौन शो करेगा, देखिए अभी मैंने आपको जस्ट बताया C3। अब देखिए ये C3, ये अब देखें ये एल्डिहाइड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड कीटोन का है। तो देखेंगे अगर इसको बनाते हैं तो आप क्या बनाते हैं, CH3 CH2 CHO, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा CH3 CO और CH3। अब देखें ये जो कीटोन बन रहा है ये पॉलीवैलेंट मतलब है ना, तो अब देखें ये जो बन रहा है, ठीक है। अब आप इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हो, ये देखेंगे अब इसके अकॉर्डिंग इधर भी मिथाइल इधर मिथाइल है, चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए C4H10O, C4H10O ये क्या शो कर रहा है, ये अल्कोहल, ये है अल्कोहल का और ईथर का है, अल्कोहल और ईथर का है केस है। ठीक है, ये एल्डिहाइड और कीटोन का केस था। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का केस है। तो अब इसमें ईथर का बना के दिखाते हैं आपको, C4H8, ये देखिए CH3
CH2O CH2 CH3। बताइए यहाँ पॉलीवैलेंट एटम है? हाँ भाई पॉलीवैलेंट एटम ये है। अब बताइए पॉलीवैलेंट एटम की इधर कितने कार्बन? 2 कार्बन है। इधर कितने कार्बन? 2 हैं। अब एक यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लीजिए तो क्या बन जाएगा? CH3O CH2 CH2 और CH3। ये क्या शो कर रहा है? ये मेटामेरिज्म शो कर देगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें पॉलीवैलेंट एटम नहीं है, ठीक है, और ये इसमें भी नहीं शो करेगा, तो आंसर इसका करेक्ट ये हो जाएगा। बाकी आप चेक करें, ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट C4H10O। ये देखिए अभी C4H10O है, इसमें क्या क्या रहेगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला से पता चल रहा है कि इसमें एल्कोहल होगा, ठीक है, एल्कोहल होगा और ईथर होगा। तो जब एल्कोहल और ईथर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा शो करेगा? फंक्शनल ग्रुप। और एल्कोहल की पोजीशन को देखिए, 4 कार्बन है ना, तो आप पोजीशन बदल बदल के दिखाओगे, तो जब पोजीशन बदलोगे OH पोजीशन, तो OH की पोजीशन चेंज करोगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। अब 4 कार्बन को कभी 3 में कभी 2 में, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें चेन भी बनेगा, ठीक है, चेन भी बनेगा। तो इसका मतलब इसमें और सभी टाइप का शो करेगा। चलिए हम जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, मेटामेरिज्म का भी एग्जांपल दिखा देते, सबका एक एग्जांपल दिखा देते। ये देखिएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये है पॉलीवैलेंट एटम। और इसके इधर अब देखें, ये देखिए CH3O CH2 CH2 और CH3, ये हो गया मेटामेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप का दिखा दे रहे हैं। ये देखेंगे CH3 CH2 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 और ये OH लगा लिए, अल्कोहल हो गया, और ईथर तो ये इसके साथ ही जॉइंट है। पोजीशन चेंज करके दिखा देते हैं। ये देखेंगे CH3 CH2 CH OH और CH3, तो यहाँ पोजीशन भी इसका ना सभी इसमें शो कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कॉलम दिया हुआ है, इस कॉलम में कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इस कॉलम में कंपाउंड्स दिए हुए हैं, और दूसरे कॉलम में देखें आइसोमर्स दिए हुए हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है किस कॉलम का कौन मैच कर रहा है। तो चलिए मैच कराते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? OH है, और इसमें क्या है? ऑक्सीजन है, मतलब ईथर है। इसका मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप है। तो ए में कौन सा मैच कर रहा है? ए का मैच कर रहा है फंक्शनल, इसका ए का हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिएगा, तो यहाँ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन हो रहे हैं? 1 और ये 2, 1 और 2, ठीक है। यहाँ देखेंगे 1 और 2 कार्बन तो वही हैं, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर पे OH था, 2 पे OH था, यहाँ एक ही पर OH, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, मतलब पोजीशन चेंज हो गई है। इसका मतलब B के लिए, B में बात करें तो B में पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब 2 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर कितने कार्बन चेंज हो रहे हैं? देखें कार्बन चेंज गिनिएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब बताइए OH कहाँ पे है? OH 1 नंबर पे है, ओके। यहाँ गिनिएगा, ये 1, ये 2, ये 3। बताइए OH कहाँ लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 2 पर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? पोजीशन चेंज हुआ है ना, तो इसका भी पोजीशन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पोजीशन मतलब सेकेंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओके। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ देखेंगे ये क्या है? ये है कीटोन है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसमें फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, ओके, इसमें कीटोन है। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर ये लगा हुआ, यहाँ H लगा लीजिए, यहाँ H रहेगा ऐसे, तो मतलब यहाँ H, ये तो ये देखिए CH3 CH2 CH2 CH2, ये इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, CHO है। इसका मतलब इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इस फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म डी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी में हो जाएगा थर्ड, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ध्यान रखेंगे, फंक्शनल ग्रुप हो गया, ओके, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर क्या नजर आ रहा है। ये साइनाइड है, इसको हम लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते थे, कैसे? ये देखिए C, नेक्स्ट C, फिर नेक्स्ट C, और इसके बाद ये साइनाइड हो गया, CN है, ओके। अब ये साइनाइड बताइए, ओके, ये साइनाइड हो गया। अब बताइए यहाँ पर लॉन्ग चेन कितने कार्बन हैं? लॉन्ग चेन आपके हैं 4 कार्बन है, ओके, लॉन्ग चेन 4 कार्बन है, और 1, 2,
4 कार्बन लॉन्ग चेन है, 1 नंबर। अब यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर ड्रा करते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखिए C, ठीक है, C, यहाँ C और यहाँ साइनाइड है। तो अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट करिएगा तो कैसे सेलेक्ट, ये इसको लेते हुए ये देखिए लॉन्ग चेन ये आया है। जब लॉन्ग चेन ये सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3, इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3। तो इसमें कितने कार्बन, 3 कार्बन है, पोजिशन CN1 पे है। तो इसका मतलब ई का जो करेक्ट आंसर होगा, इसमें चेन बदल जा रही है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसमें क्या दिख रहा है, ये पॉलीवैलेंट एटम दिख रहा है। अभी पॉलीवैलेंट एटम की इधर 1 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इधर 3 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। अभी पॉलीवैलेंट एटम की इधर कितने कार्बन है, इधर 2 हो गया, 1 कम हो गया, 3 था 2 हो गया, इधर 2 हो गया। इसका मतलब F का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा मेटामेरिज्म, मेटा मतलब 4th। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसकी पेयरिंग मतलब बता दिया कौन किसके साथ मैचिंग कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये एमाइन का है। ठीक है, एमाइन का है तो इसमें कौन कौन से बना सकते हैं, 1 2 और 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। अब ये देखेंगे, बना देते हैं जल्दी से। C3 है तो N रख के यहाँ पर, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3। अब ये क्या बन गया, ये हो गया टर्सरी एमाइन। क्या बन गया, ये हो गया टर्सरी एमाइन। अब देखेंगे यहाँ NH रखते हैं और यहाँ पर CH3 रख देते हैं, यहाँ पर CH3, ओके, CH2। अब देखेंगे ये कौन सा हो गया, 2 डिग्री एमाइन हो गया। अब देखेंगे CH3, CH2, CH2 और NH2, ये देखेंगे ये क्या हो गया, 1 डिग्री एमाइन। तो याद रखेंगे इस केस में जहाँ N वाला केस रहता है उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं अलग अलग, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट केस में क्या है, एल्किल साइनाइड, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। यहाँ देखिए ये साइनाइड है और ये आइसोसाइनाइड है, ये कौन सा हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आइसोमर देखने की जरूरत ही नहीं, आप तुरंत आंसर मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए देखिए अगला केस, द पेयर स्ट्रक्चर दैट नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर। इसमें कौन आइसोमर नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चलें देखें। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, ये देखिए डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन हो जाएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगा। ओके, यहाँ एल्कोहल है, ईथर है, तो फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखेंगे यहाँ पर ईथर है, यहाँ कीटोन है ना, तो यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अब देखेंगे, ये देखेंगे इसमें इधर लगा है, इसमें इधर लगा है, ये इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ रिप्रेजेंट चेंज हो रहा कर रहे हैं इधर से उधर, इसमें ऐसा लगा इसमें ऐसे लगा दिया, लेकिन कोई चेंज और नहीं हो रहा है। ये नो आइसोमर, ये एक्चुअली होमोमर है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, बस होमोमर है ये। ठीक है, ये क्या है, होमोमर है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या था, यही हो जाएगा, नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमर कैन बी शोन बाय द गिवन कंपाउंड एज। ये देखेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। चलिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर, अब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखेंगे इस केस में, देखेंगे यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन कहाँ हो सकती है, कन्फ्यूजन देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, ये पॉलीवैलेंट एटम है ना, पॉलीवैलेंट एटम के इधर कितने कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, C3। ओके, यहाँ कितने कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। ओके, अब यहाँ देखिए पॉलीवैलेंट एटम यहाँ दिख रहा है ना, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लॉन्गेशन, ये देखिए ऐसे, ये लॉन्गेशन आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस ऐसे, तो इसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं, यहाँ भी 3 है C3 और यहाँ कितने हैं, 1 है। तो इसका मतलब मेटामेरिज्म सॉरी टाटोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि 1 3 यहाँ भी 1 3 है। हाँ, लेकिन अब देखिएगा अगर इसकी नेमिंग करते हैं तो नेमिंग करने में देखिएगा, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, बताइए ये जो सल्फर एटम है, ठीक है,
ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये सल्फर ईथर है ना, ये 1 पर लगा हुआ है। यहाँ पर नंबरिंग करते हैं तो 1, ये 2 और ये 3 पर है। यहाँ पर 2 से लगा हुआ है, यहाँ पर 2 पोजीशन से लगा हुआ है सल्फर, और यहाँ 1 से लगा हुआ है। तो इसका मतलब पोजीशन चेंज हो रहा है। और रही बात इसका आईयूपीएसी की, आईयूपीएसी हम पढ़ा चुके हैं पहले, ठीक है, आप वहाँ लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं यहाँ पर जो मैंने आज आपको पढ़ाया है टॉपिक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप इस पूरा जो नोट्स मैंने आज आपको पढ़ाया है ये आपको वहाँ मिल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा जितना पढ़ाया है नोट्स। और डीपीपी ये भी आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको देखिए, क्वेश्चन बनाइएगा। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस को आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और इनका आंसर भी आपको उसी डीपीपी में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने आज अपनी बात को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब अगले टॉपिक में हम बात करेंगे टॉटोमेरिज्म की, ठीक है। ओके, थैंक यू।